हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह आपका अपने एजुकेशनल वीडियो प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लोशो ग्रिड की ही सीरीज चल रही है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लाया हूं, वो है न्यूमरिक महादशाएं। जो भी जिस तरीके से न्यूमरिक दशाएं चलती हैं, वो उसकी कैलकुलेशन आपके सामने रखूंगा और उनके क्या रिजल्ट होते हैं, एक्सपेक्टेड क्या रिजल्ट होंगे, वो बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले हम लोशो ग्रिड को कुछ समाप्त कर लेते हैं कि आज तक हमने लोशो ग्रिड से क्या सीखा है। लोशो ग्रिड में कुछ नंबर्स हैं जो फिल हो रखे हैं। इसमें 4 नंबर आपका मेटेरियलिस्टिक प्लेनेट राहु है, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। यह आपके बैंक बैलेंस को इंडिकेट करता है। यह आपका एक दिमाग है जो आपको विपरीत परिस्थितियों में निकालने का काम करता है। इसके बाद सेकंड नंबर आता है 3 नंबर। यह आता है आपका जुपिटर का। यह ज्ञान से जुड़ा हुआ नंबर है, यह आपके नॉलेज से जुड़ा हुआ नंबर है, यह आपके फैमिली और हेल्थ से जुड़ा हुआ नंबर है, और यह आपका भाग्य से भी जुड़ा हुआ नंबर है। और यह आपका जैसे 4 नंबर आपका बैंक बैलेंस दिखाता है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का प्लेनेट है। यह आपकी डे टू डे इनकम को दिखाता है। अगर 3 नंबर मौजूद है तो आपको कहीं ना कहीं से भगवान की ग्रेस रहेगी, कुछ ना कुछ डे टू डे इनकम बनी रहेगी। ये दोनों नंबर वुड प्लेनेट है, वुड एलिमेंट को इंडिकेट करते हैं। थर्ड नंबर है 8 नंबर। ये आपका नॉलेज का नंबर है, ये भी क्योंकि शनि का नंबर है। ये कानून का नंबर है, ये बड़े बड़े लैंड का नंबर है, और बुद्धि का भी नंबर है आपकी, और ये अर्थ एलिमेंट का नंबर है। अब आते हैं 9 नंबर पे। ये आपका एक्शन प्लान, एक्शन का नंबर है। 9 नंबर मंगल का नंबर। ये दिशा साउथ को गवर्न करता है, जैसे 3 नंबर ईस्ट को गवर्न करता है, ये नॉर्थ ईस्ट को गवर्न करता है। ये 9 नंबर आपका एक्शन है, नेम एंड फेम है। ये आपकी साउथ दिशा को रिप्रेजेंट करता है, और ये फायर एलिमेंट है। आप कितनी भी नॉलेज रखते हो या कुछ भी प्लानिंग बना के बैठे हो, अगर 9 नंबर का आपके पास साथ नहीं है तो वो धरी की धरी रह जाने वाली है। क्योंकि एक्शन वही है, धरातल पे, सतह पे किसी भी प्लानिंग को, किसी भी नॉलेज को, किसी भी इंटेलिजेंस को सतह पे लाने वाला 9 नंबर है। ये आपका एक्शन एक्शन के लिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है। नेक्स्ट आते हैं हम 5 नंबर पे। 5 नंबर हमारा मरकरी का नंबर है। ये हमारे इंटेलिजेंस का नंबर है, ये हमारे बाउंस बैक का नंबर है, ये हमारी ह्यूमर का नंबर है, ये फैमिली स्टेबिलिटी का भी नंबर है। लाइक 3 नंबर, इसका भी फैमिली स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा रोल होता है। अब आते हैं मेन नंबर 1 पे। ये आपका खुद का नंबर है, 1 नंबर सेल्फ का। यह आपका लाइफ पाथ का नंबर है, यह आपकी मैनेजमेंट स्किल का नंबर है, या आपके डेस्टिनेशन को, मार्क को ये 1 नंबर दिखाता है कि आप किस तरह अपने मार्क को अचीव करोगे। उसकी प्लानिंग 1 नंबर देगा। नेक्स्ट आते हैं जी 2 नंबर पे। ये हमारा क्रिएटिविटी का नंबर है, मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। लाइक 1 नंबर फादर को रिप्रेजेंट करता है, ये मदर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे क्रिएटिव माइंड को करता है। और ये चंद्रमा का नंबर है, ये हमारे वैवाहिक सुखों को भी दिखाता है। और अगला आता है केतु का नंबर। ये हमारी संतान सुख को दिखाता है। ये केतु रिसर्च ओरिएंटेड प्लेनेट है, बुद्धि से इसका बहुत बड़ा रिश्ता है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है एट लास्ट 6 नंबर वीनस का। ये हमारा वीनस का नंबर लग्जरी को और हेल्पिंग फ्रेंड्स को दिखाता है। ये हमारे दोनों नंबर सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स दिखाते हैं। अगर ये मिसिंग है, ये मेटल तत्व के एलिमेंट है और ये वेस्ट दिशा को गवर्न करता है, ये दोनों हमारे फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ी दिखाते हैं। अगर ये दोनों मिसिंग है तो कहीं ना कहीं, अगर हमारे पास अर्थ से यहां से पैसा भी हमने कमा लिया, हम बहुत कुछ खो रहे हैं इधर। कई बार फैमिली की पूरी लाइफ की स्टेबिलिटी सिर्फ 2 नंबर की वजह से खराब हो जाती है, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग साथ में खड़े करने वाले लोग होते नहीं। अब बात करते हैं इन्हीं नंबर से 8 तरीके से एक योग बनते हैं, जिनको अष्ट लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। यानी आप किस तरह से पैसा कमाओगे, आपके पैसा कमाने में क्या भूमिका रहने वाली है, ये 8 प्लेन आपको बताते हैं। उन प्लेन के बारे में थोड़ी जानते हैं आज। ये 492 आपका मेंटल प्लेन है, यह आपकी नॉलेज और पढ़ाई को दिखाता है। कितनी अद्भुत क्षमता आपके दिमाग की, ये यहां से देखी जाती है। आप क्या पढ़ोगे, कितनी जल्दी पढ़ पाओगे, अगर ये प्लेन मौजूद है तो बहुत जल्दी आपकी ग्रास्पिंग पावर होगी। किसी भी चीज को समझने की या पढ़ाई करने की अद्भुत क्षमता, यानी 8 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में कर लेगा। साइंस में जो लोग अच्छे नंबर लेके आते हैं, उसमें 492 बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है।
जिन्होंने नॉलेज इंडस्ट्री से पैसा कमाना है, जैसे हमारा स्टीव जॉब, हमारा एप्पल का फाउंडर, और इलॉन मास्क, मैंने उसका पहले आपको वीडियो भी डाला हुआ है, उनके ग्रिड में ये प्लेन मौजूद है। नेक्स्ट प्लेन आता है 357। ये कुछ हद तक देखो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड भी करता है, क्योंकि इसमें ज्ञान के गुरु जुपिटर हैं, ज्ञान सीखने के लिए 5 नंबर मौजूद है, और कुछ हद तक 7 नंबर भी ज्ञान से है, और ये नेम फेम का नंबर है। ऐसे व्यक्ति 3 5 7 वाले नहीं, आप अंदाजा लगा लो, दिल के बहुत अच्छे लोग हैं, गोल्डन लोग हैं। इनकी लाइफ जिनके भी ग्रेड में है, उनको नेम एंड फेम मिलना तय है। जैसे 9 नंबर नेम एंड फेम दिलाता है, ये प्लेन भी आपको बहुत बड़ा नेम एंड फेम दिलाता है। ये जितने बड़े लीडर हुए हैं, उनके ग्रिड में ये नंबर और ये प्लेन मौजूद है। अब लास्ट में बात करते हैं इसी कॉलम में, तो इस रो में तो आता है 816 का प्लेन। ये आपका प्रैक्टिकल प्लेन है, इसको हम प्रॉस्पेरिटी प्लेन भी बोलते हैं, और ये बिजनेस से रिलेट करता है। इस नंबर वाले बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, और बिजनेसमैन के लिए समझ लो ऑलमोस्ट बहुत जरूरी होता है। अगर आपको किसी गलत स्कीमों में नहीं फंसना, तो ये 816 आपके ग्रेड में होना बहुत जरूरी है। अगर इसका अभाव है तो आपकी प्रैक्टिकलिटी, चीजों को समझने की थोड़ी कम रहेगी। और एक और बात है कि ये 816 नंबर आपके पैरों को, मतलब लेग्स को दिखाता है। जैसे ये इमोशनल प्लेन है बीच वाला, ये आपके पैरों को दिखाता है, यानी आप बहुत प्रैक्टिकली चलने वाले इंसान हैं, प्रैक्टिकल सब चीजों से समझने वाले इंसान हैं। ये इमोशनल है और ये प्रैक्टिकल है। वो मेंटल प्लेन फर्स्ट आपका ऊपर का है, बॉडी का अपर पार्ट है। अब बात करते हैं आपका 438 नंबर वाले प्लेन की। ये आपकी स्ट्रेटेजीज को दिखाता है, ये आपकी विजनरी पावर को दिखाता है। उसके बाद आता है 951, ये आपकी इच्छा शक्ति को, विल पावर को दिखाता है। नरेंद्र मोदी जी की लोशो ग्रेड में ये प्लेन मौजूद है, और कितनी बड़ी इच्छा शक्ति है उनकी हम सब समझते हैं। अगर उन्होंने कुछ ठान लिया तो वो करके रहेंगे। और वैसे एक और बात बता दूं, 951 वाला प्लेन, जितने बड़े 100 बड़े, अगर 100 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उनके 70-75 में ये 951 जरूर मौजूद होगा, यानी बहुत जरूरी होता है बहुत बड़ी सक्सेस के लिए। हालांकि 4 5 6 का बहुत बड़ा रोल होता है, बट सेकंड ये रोल अदा करता है। अब बात करते हैं लास्ट 276, ये एक्शन प्लेन है। एक्शन प्लेन के साथ ही आपके कुछ ना कुछ फैमिली लाइफ को भी दिखाता है। अगर यहाँ पे कुछ नंबर्स मिसिंग है, ये क्योंकि प्यार का नंबर है, आपका लव मैरिज का भी डिनोट करता है। ये 7 आपकी संतान है, 6 आपका वैवाहिक जीवन को दिखाता है। तो जिसका अच्छा वैवाहिक जीवन होगा वहां 6 5 2 नंबर जरूर मौजूद होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं राजयोग की। इसमें 4 5 6 ये 3 नंबर अगर आपके मतलब लोशो ग्रेड में मौजूद है, ये आपके राजयोग है। बहुत सक्सेस और बहुत बड़ा पैसा कमाने में ये 4 5 6 बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। किसी भी लोशो ग्रेड में अगर 4 5 6 मौजूद है, वो 40 से लेकर 50 60 साल में बहुत पैसा कमाता है। अब लास्ट में हम बात करते हैं 258 वाले प्लेन की। ये अर्थ एलिमेंट है, ये आपकी बहुत बड़ी स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट आपको कहीं ना कहीं टिका के रखता है लाइफ में। तो अगर ये नंबर्स मौजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका जीवन अस्त व्यस्त रहेगा, फ्लक्चुएटिंग रहेगा। फाइनली हम नटशेल में ये कह सकते हैं, पूरे ग्रिड में 5 तत्व हैं। अगर इनकी अधिकता है या इनकी कमी है, एक न्यूमरोलॉजिस्ट का काम उसी को बैलेंस करना है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक समझाता हूं। 258 ये आपके ग्रिड में मौजूद है, तो ये किसानों के ग्रिड में भी हो सकता है, क्योंकि कुछ हद तक ये जमीन से रिलेटेड है, लैंड डील से रिलेटेड भी होता है। लेकिन अगर उसके पास 4 और 3 नंबर नहीं है, तो लिक्विडिटी की बहुत बड़ी कमी रहने वाली है वहां पर। डिस्पाइट की उसके पास जमीनें होंगी, पर कई बार ऐसे किसान को सुसाइड तक करते देखा गया। क्यों? क्योंकि उनके पास मनी पावर नहीं थी, यानी वुड एलिमेंट मौजूद नहीं था। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा ग्रिड अर्थ और वुड, मेटल, फायर और वाटर, ये सबको मिला के बना हुआ है। एक चीज और ऐड करता हूं, सपोज किसी के पास यहाँ 3 बार 1 है, थोड़ा इंबैलेंस हो गया ग्रिड। लेकिन अगर 3 बार 9 है, फायर एलिमेंट भी उतना मौजूद है, उसने बैलेंस कर दिया आपको। तो यहाँ मास्टर प्लानर और मास्टर एग्जीक्यूटर बन जाएगा
आप मुकेश अंबानी जी के लोशो ग्रेड उठा के देख लेना, जो बात मैंने कही है वो उनके लोशो ग्रेड में पाई जाएगी। थैंक्स फ्रेंड्स, ये छोटी सी आपको प्रेजेंटेशन मैंने आपको रिमाइंड कराया लोशो ग्रेड क्या होता है। अब आता हूं मेन क्रक्स पॉइंट पे। मेन है कि आज मैंने आपको दशाओं के बारे में बताना था। जहाँ दोस्तों अब मेन बात पे आते हैं। मेन बात थी आज की जो वीडियो है उसका मेन क्रक्स था न्यूमरो दशाएं। तो न्यूमरो दशाएं दो तरीके से कैलकुलेट होती है, एक पाइनिकल नंबर से, एक महादशा कैलकुलेट होती है न्यूमरो की नंबर्स, ये ईयर्स के हिसाब से, ये वाली इस तरीके से। ये तरीका भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 9 के 9 प्लैनेट होते हैं। सन एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसकी दशा 1 साल की होती है। मून आपका 2 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसकी 2 साल की दशा होती है। ऐसे ही जुपिटर 3 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसकी 3 साल की दशा होती है। राहु 4 नंबर को एक्टिवेट करता है, उसकी 4 साल की दशा होती है। मरकरी आपका 5 नंबर को बिलोंग करता है, उसकी 5 साल की दशा होती है। वीनस आपका 6 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसकी 6 साल की दशा होती है। केतु 7 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसकी 7 साल की दशा होती है। सैटर्न 8 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसकी 8 साल की दशा होती है। मंगल 9 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसकी 9 साल की दशा होती है। टोटल ये दशा 45 साल की होती है। जब ये 45 साल पूरे हो जाते हैं फिर दशा का सीक्वेंस दोबारा स्टार्ट होता है। अब ये किस तरह से दशा चलेंगी वो आपको बताता हूं। मेन पॉइंट वही है। एक सैंपल डेट दिया है 1/8/1963। अब इसका टोटल करो आप, 9 1 10 6 16 3 19 8 27 27 और 1 28, यानी 8 और 2 10, एक नंबर। तो इसकी जो डेस्टिनी नंबर है वो 1 है, यानी कंडक्टर नंबर 1 है। कंडक्टर नंबर से शुरू होती है दशा। किसी का कंडक्टर नंबर 5 निकलेगा तो उसकी दशा यहां से चलेगी, यहां से बढ़ती जाएगी, फिर वापस आएगी। तो यहां पे इस केस में देखा जाए तो 1 नंबर निकला, यानी हम सीक्वेंस से ही शुरू हो रहे हैं। अब ये इंसान जिसकी भी लोशो ग्रिड है वो 57 साल का है। आप कैलकुलेट कीजिए, 57वां साल चल रहा है उसका। वो अपना 45 साल का साइकिल एक पूरा कर चुका है। अब उसकी कौन सी दशा चल रही है देखते हैं। 45 के बाद 46वें साल में एक चली, फिर 48 साल में ये खत्म हुई, फिर 51 साल में ये खत्म हुई, फिर 55 साल में ये खत्म हुई। अब 60 साल तक, यानी अभी उसकी मरकरी की दशा चल रही है। अब ये दशाएं जाएंगी कैसे, मैंने निकाल तो दिया आपके सामने, आप अपनी अपनी दशाएं निकाल लेना, नहीं तो मैं अपना फोन नंबर छोड़ूंगा, आप मुझसे पूछ सकते हो फोन करके। तो अब ये दशा जाएगी कैसे। अब चूंकि उसका ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर दोनों एक है, उससे सामंजस्य बिठाना होता है इस दशाओं का, उसके लिए नंबर कितना अच्छा है। प्लस एक और बात देखी जाएगी, इन नंबर्स का अपना भी एक इनहेरेंट नेचर है। तो ये दशा आपके ड्राइवर कंडक्टर नंबर से और अपने एक खुद के नेचर से वो डिफाइन करती है दशा कैसी जानी है। जैसे जुपिटर की दशा आती है, जुपिटर धर्म से जुड़ा हुआ ग्रह है, तो वहां धर्म से रिलेटेड कोई ना कोई बात होगी, कुछ ना कुछ फॉर्चून आपकी जिंदगी में जरूर लाएगी, कुछ नॉलेजेबल इवेंट से आपको जोड़ सकती है। मैं अपनी बताता हूं मेरी, क्योंकि ये मेरी खुद की थी डेट ऑफ बर्थ, मैं आपको अपनी बताता हूं। मेरी 5 नंबर की दशा चल रही है। 5 नंबर का मतलब मरकरी, यानी एस्ट्रो वर्ल्ड भी है। तो आपके सामने मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं। इससे पहले, इस दशा आने से पहले मैं शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ था। ये दशा ही मुझे ड्रैग करके इस इंडस्ट्री में, हालांकि मैं बहुत पुराना एस्ट्रोलॉजर हूं, बट ये दशा जैसे ही एक्टिवेट हुई मैं ये इस इंडस्ट्री में आ गया और ज्ञान से जुड़ा हूं, बहुत सारी पढ़ाई की और अब पढ़ा रहा हूं। पढ़ाई तो मैंने पहले भी की थी, बट अब सम अप किया उस पढ़ाई को मैंने। अब ये आपको समझ में आ गई पूरा। अब ये एक और बात समझाता हूं, जैसे किसी की 9 नंबर मार्च की दशा चल रही है, तो आजकल ऑनलाइन वर्ल्ड है, तो बहुत बड़ा उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे सकती है दशा। तो ये मत घबराना, मार्च की दशा है, शनि की दशा है। शनि की दशा में हार्डवर्क जरूर कराएगी शनि की दशा, बट आपको लैंड से जोड़ सकती है। लैंड डील में आप सक्सेस हो सकते हो, और आपने मेहनत पुराने जीवन में की हुई है उसका फल अच्छा ही मिलने वाला है, क्योंकि शनि कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह मैं राहु की बात करता हूं। चाहे राहु आपकी डेट ऑफ बर्थ से कितना अच्छा मैच कर रहा हो, बट राहु का इनहेरेंट नेचर ऊपर नीचे करना है। तो जब 4 नंबर की दशा आएगी, आपके जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आएंगे। तो दोस्तों, ये न्यूमरोलॉजी की आपको महादशा बताई। जिस तरह विंशोत्तरी की दशाएं चलती हैं उसी तरीके से ये चलती हैं। अब ये 5 साल की दशा कैसे चलेगी, ये 5 साल की दशा ये अपने अपने पार्ट्स में चलेगी। जैसे हम विंशोत्तरी की दशाएं कैलकुलेट करती है, इसमें अंतर दशा भी कैलकुलेट करने का सेम मेथड रहेगा। जितने ईयर्स की
ये दशाएं होती हैं उनके प्रोपोर्शनेटली उनकी अंतरदशाएं चलेंगी। आप विंशोत्तरी दशा कैलकुलेट करते हो तो इसको भी कैलकुलेट कर लोगे बहुत इजीली। अब एक दशा और रह गई पुरानी पाइनेकल दशा, वो आपको मैं तो वीडियो बना चुका हूं एक बार, बट जब दशा की बात चली है तो आधा अधूरा रह जाएगा काम अगर मैंने आपको उसके बारे में नहीं समझाया। उसके बारे में भी समझा देता हूं। सैंपल वाला डेट ऑफ बर्थ यही रहने वाला है, 1/8/1963। अब 1/8/1963 है। अब इसकी पाइनेकल दशाएं पाइनेकल नंबरों से चलती है। तो पहला पाइनेकल नंबर निकालेंगे, फिर दूसरा निकालेंगे, फिर तीसरा निकालेंगे, फिर चौथा निकालेंगे और फिर बताएंगे वो दशा जाएगी कितने कितने साल चलेंगे। तो इसका पहला पाइनेकल नंबर निकालने का मेथड है डे प्लस मंथ। आपका पहला पाइनेकल होगा वो है 1 + 8, 9 नंबर। 9 नंबर आपका पहला पाइनेकल नंबर है। दूसरा पाइनेकल नंबर है आपका डे प्लस ईयर, ये आपका 1 + 1, क्योंकि डे ये 1 था और 1963 का अगर टोटल करोगे तो 19 आएगा, वो भी एक हो जाएगा। तो 1 + 1 यानी 2 नंबर की पाइनेकल दशा चली सेकंड वाली। थर्ड दशा देखेंगे, फर्स्ट पाइनेकल नंबर प्लस सेकंड पाइनेकल नंबर, 9 + 2 11 यानी 2। थर्ड दशा 2 नंबर की चलेगी। अब चौथे को कैलकुलेट करते हैं। चौथे में मंथ आता है प्लस ईयर आता है, यानी 8 प्लस इसका टोटल 1 है तो 9 नंबर की लास्ट पाइनेकल दशा चलेगी। ये दशाएं 36 में से घटाते हैं, 36 में से आपका डेस्टिनी नंबर घटाएंगे तो 36 था, डेस्टिनी नंबर 1 है तो पहली दशा 35 साल की चली, क्योंकि ये फिक्स रूल है, 36 नंबर फिक्स्ड है, उसमें से पहली दशा चलेगी वो 1 नंबर की, जो भी आपका डेस्टिनी नंबर होगा वो उसमें से घट जाएगा, यानी 35 साल आपकी पहली दशा चली, वो पहली वाली 9 नंबर की। उसके बाद जो अगली दशा चली उसमें 9 साल जोड़ दोगे, यानी दूसरी दशा चली 35 + 9 44 नंबर, वो चली आपकी 2 नंबर की। दूसरा पाइनेकल नंबर हमारा 2 था, पहला 9 था, दूसरा 2 था। तीसरी पाइनेकल दशा चली 44 + 9, वो 2 नंबर था। और 51 ईयर्स के बाद लास्ट पाइनेकल दशा चलती है, तो थंब रूल है। तो लास्ट जो दशा इस व्यक्ति की चल रही है, यानी मेरी खुद की चल रही है, वो 9 नंबर की चल रही है। 9 नंबर मैंने जैसा बोला है इसमें भी बोला था, कुछ हद तक आपको ऑनलाइन और सोशल मीडिया या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। तो मैं आपके सामने आज यूट्यूब पे ये कार्यक्रम प्रेजेंट कर रहा हूं आपके लिए, आपके सामने। तो दोस्त, ये 9 नंबर की मेरी दशा चल रही है, अब लाइफ लॉन्ग चलनी है। तो मुझे मंगल के जितने कारक तत्व हैं उनका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर रहने वाला है। दोस्तों मैंने आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय रखा है। इसी विषय को लेकर हम सैंपल के स्टडीज लेके आएंगे, किस तरह किसके जीवन में ये दशाओं ने क्या क्या काम किया, तो केस स्टडीज के माध्यम में आपको समझाऊंगा। दोस्तों मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक और बात है, मैंने एजुकेशनल कोर्सेज शुरू किए हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है वो मेरे इस जो गिवन नंबर है उस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। थैंक्स फ्रेंड्स।